जय कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यामुन तीर वनचारी यामुन तीर यामुन तीर वनचारी यामुन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री भागवत संदर्भ की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। श्री भागवत संदर्भ प्रशिक्षण सत्र की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री रूपानुग आचार्य वर्ग के अति पुनीत पादाम्बुजों में अनंत नमस्कृतियों को
संपन्न करते हुए आज के इस सायंकालीन पुण्य वेला में हम क्रमशः षट संदर्भात्मक श्री भागवत संदर्भ के प्रथम खंड स्वरूप श्री तत्व संदर्भ के प्रथम मंगलाचरण श्लोक तथा तत्सह संश्लिष्ट जो श्री जीव गोस्वामी पाद के द्वारा रचिता सर्वसंवादिनी टीका है, उन दोनों ही का क्रमशः आस्वादन करेंगे एवं आलोचन करेंगे। तो आज के इस पंचम सत्र में मूल श्री तत्व संदर्भ का प्रारंभ हो रहा है। गत 4 सत्रों में हमने श्री तत्व संदर्भ रूपी मूल ग्रंथ की जो विषयानुक्रमणिका थी एवं उस पर सर्वसंवादिनी की जो विषयानुक्रमणिका थी उस पर विशद भाव से विवेचन किया। तो श्री जीव गोस्वामी पाद इस तत्व संदर्भ के प्रारंभ में निज इष्ट देव के पादार बिंदों में वंदनात्मक तथा उन इष्ट देव से प्राप्त होने वाले आशीर्वचनों की आकांक्षा करते हुए आशीर्वचनात्मक तथा उन इष्ट देव के निजाभीष्ट जो उनके आराध्य हैं उनके स्वरूप का तथा महात्म्य का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आदियों का वर्णन करने के निमित्त वस्तु निर्देशात्मक इन तीनों ही अंगों से युक्त सांगोपांग सर्वांगीण मंगलाचरण को संपन्न करते हैं। तो सर्वप्रथम श्रीमती राधिका के साथ आलिंगित विग्रह जो कृष्णचंद्र है उनका सर्वोत्कर्ष सिद्ध करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्णो जयति। यहाँ पर जो जयति शब्द है वह ध्यान देने योग्य है। श्री कृष्ण अपने निज उत्कर्ष को स्वयं प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में हम ये कहें कि रामः गच्छति, तो ये वर्तमान कालीन क्रिया का प्रयोग है एवं सर्वप्रथम जो लट लकार है व्याकरण का जिसमें वर्तमान कालीन क्रिया का प्रयोग बताया गया, तो यह वर्तमान कालीन क्रिया का प्रयोग है और इसमें प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसे हम कहें कि रामः गच्छति, राम जा रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्णः संधि होने के कारण श्री कृष्णो इस प्रकार से हो गया है। विसर्ग का परिवर्तन उकार में हो गया है और उकार अपने पूर्ववर्ती अकार के साथ मिलकर ओकार के रूप में परिणत हुआ है। तो श्री कृष्णो जयति, श्री कृष्ण अपने निज उत्कर्ष को प्रकट करके अपनी विजय पताका को फहराएं, ये यहाँ पर तात्पर्य है। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ पर यदि राधा सह आलिंगित कृष्ण की बात हो रही है तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्णौ जयतः, यहाँ पर श्री कृष्णौ जयतः, यदि यहाँ पर द्वंद्व समास लगता, क्योंकि समास तो ये है, दिस इज ए कंपाउंड वर्ड, तो यदि यहाँ पर द्वंद्व समास लगता तो जैसे कहते हैं कि राम कृष्णौ जयतः, श्री बलराम और श्री कृष्ण दोनों
कि जय जयकार हो, तो जयति जयतः जयंती, जयतः द्विवचन का रूप है, प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप जयतः है और प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप जयंती होता है। तो यहाँ पर ये कहना कि श्री कृष्णो जयति, राधा सह आलिंगित जो श्री कृष्ण है वे अपने निजोत्कर्ष को प्रकट करे, तो ये द्वंद्व समास नहीं है राम कृष्णों की भांति। यहाँ पर राधया आलिंगितः कृष्णः इति श्री कृष्णः, श्रिया आलिंगितः कृष्णः इति श्री कृष्णः। क्योंकि वेद भी कहता है कि श्रीश्च लक्ष्मीश्च ते पत्न्यों, उन भगवान की दो प्रकार की अर्धांगिनियां मानी गई, एक तो श्री और एक लक्ष्मी। सामान्यतया लोग लक्ष्मी को ही श्री समझ लेते हैं। वैकुंठनाथ की प्रेयसी जो रमा देवी हैं, कमला हैं, जो लक्ष्मी है, उन्हीं को सामान्यतया लोग श्री समझ लेते हैं। लेकिन वेद दोनों में सूक्ष्म अंतर को स्थापित करता है। श्री तथा लक्ष्मी दोनों को पृथक पृथक अर्धांगिनियों के रूप में स्वीकार करता है। तो श्रीश्च लक्ष्मीश्च ते पत्नियों, श्री एवं लक्ष्मी, ये दो पत्नियों, यहां पर भी द्विवचन का प्रयोग है, ये दो पत्नियां हैं उन भगवान की। तो इसीलिए जो आंतरिक रहस्य है, सामान्य दृष्टि से तो लक्ष्मी देवी के लिए श्री शब्द का प्रयोग करना भी अशास्त्रीय नहीं है, परंतु आंतरिक रहस्य को यदि हम देखें तो श्री केवल जानकी तथा श्रीमती राधिका एवं श्री रुक्मिणी आदि प्रेयसियों के लिए ही प्रयुक्त होता है। जो परावस्थ कोटि के जो रूप हैं राम और स्वयं भगवान तो कृष्ण है ही, तो परावस्थ कोटि के जो रूप हैं श्री रामचंद्र, जो कि परावस्थ में भी सर्वोत्तम माने गए हैं, परावस्थ में तो नरसिंह भी आते हैं, लेकिन राम जो है समस्त परावस्थ कोटियों के भगवत स्वरूपों में सर्वोत्तम माने गए। तो श्री राम की अर्धांगिनी श्री वैदेही जानकी तथा द्वारका में भगवान वासुदेव की अर्धांगिनी श्री रुक्मिणी देवी तथा वृंदावन में श्रीमती राधिका, ये तीन ही श्रीपद वाच्या हैं। लेकिन इन तीनों में भी जो आद्या श्री हैं, जो मूल श्री हैं, वे केवल राधिका है। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में जहां पर राधा कवच, राधा स्तोत्र आदियों का वर्णन हुआ है, वहां पर यह स्पष्ट रूप से निरूपित किया है भगवान व्यास के द्वारा कि श्रीमती राधिका के बल पर ही वैकुंठनाथ की प्रेयसी जो लक्ष्मी है तथा यहां तक कि रुक्मिणी, जानकी, सीता एवं अन्यान्य जो शंकर, ब्रह्मा आदि देवताओं की भी जो शक्तियां हैं, सरस्वती, भारती, दुर्गा, पार्वती आदि, वे प्रकट मानी गई हैं। तो सरस्वती जो ब्रह्मा की पत्नी भारती और शिव की पत्नी जो पार्वती देवी हैं, वे तो छाया स्वरूपा मानी गई हैं। परंतु वैकुंठनाथ की प्रेयसी लक्ष्मी, राघव की प्रेयसी जानकी तथा श्री रुक्मिणी आदि जो है वे श्रीमती राधिका की अंश स्वरूपा मानी गई हैं। और ललिता, विशाखा, रूप, रति, मंजरी आदि जो है वे कायव्यूह स्वरूपा मानी गई हैं। तो इस प्रकार से जो आद्या श्री हैं वे केवल श्रीमती राधिका हैं। और उन श्रीमती राधया सह आलिंगितः कृष्णः संश्लिष्टः कृष्णः इति श्री कृष्णः, राधया श्रिया, जो मूल श्री राधिका है उनके साथ आलिंगित, उनके साथ संश्लिष्ट जो श्री कृष्ण है, उन्हीं को यहाँ पर श्री कृष्ण माना गया। इसीलिए कृष्ण को एक वचन में रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो श्री शब्द है वह समास में होने पर भी कृष्ण शब्द का विशेषण बना है और कृष्ण शब्द उसका विशेष्य बना है। कैसे कृष्ण? तो श्री रूपा जो राधिका है उनके साथ आलिंगित कृष्ण। इसीलिए विशेष्य केवल एक होने के कारण जो क्रिया है, क्रिया का जो वचन है जयति, वो भी एक वचन में ही प्रयुक्त हुआ है। इसलिए राम कृष्णों की भांति यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं मानना चाहिए। तो राधा सह आलिंगित श्री कृष्ण अपने निज उत्कर्ष को प्रकट करें। और वो निज उत्कर्ष क्या है, तो उसकी झलक श्री भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि यदि अकेले श्री कृष्ण अपने निज उत्कर्ष को प्रकट करते होते
तो उसका अर्थघटन किसी और प्रकार से होता। लेकिन राधा के साथ, श्री के साथ संश्लिष्ट कृष्ण अपने निज उत्कर्ष को प्रकट करे तो यहाँ पर विवेचना थोड़ी रहस्यात्मक हो जाती है। उसका आशय, उसका तात्पर्य, उसका भावार्थ क्या निकाला जाए। तो भक्ति रसामृत सिंधुकार श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं मंगलाचरण में, भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में, कि अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसरिमर रुचि रुद्धतार का पाली ही कलित श्यामा ललितो राधा प्रयान विधुर जयती। राधा सह आलिंगित कृष्ण अपने जय जयकार को करें, इसका तात्पर्य क्या ये है कि जो श्री कृष्ण है वे, जो श्रीमती राधिका है वे श्री कृष्ण के पराधीन है या उनके वश में है ना। राधा के साथ युक्त श्री कृष्ण अपने निजोत्कर्ष को प्रकट करे, क्या इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण अपना जो उत्कर्ष है वो राधिका के ऊपर प्रकट करे, यानी राधिका उनकी पराधीन हो जाए, उनके वशीभूत हो जाए? नहीं, क्योंकि वो स्थिति तो विपक्षा जो गोपियां हैं चंद्रावली आदि उनकी है। जो विपक्षा गोपियां हैं चंद्रावली, शैब्या, पद्मा आदि, उनकी वो स्थिति है कि श्री कृष्ण उनको अपने वश में कर लेते हैं। अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण, इसीलिए कहा कि अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसरी मर रुचि रुद्ध तारका पाली। तारका और पाली श्रीमती राधिका की जो विपक्षा दल की, जो विपक्ष दल की जो सखियां हैं, चंद्रावली जिसमें प्रमुख नायिका है, और उन विपक्षी दल की जो सुहृद दल है, विपक्षी दल का भी एक सुहृद दल है। श्रीमती राधिका का एक तो निज दल है और श्रीमती राधिका के निज दल का फिर एक सुहृद दल है, और उसी प्रकार से श्रीमती राधिका का जो विपक्षी दल है उसका भी एक अपना सुहृद दल है। तो श्रीमती राधिका का जो विपक्षी दल है, जिसकी नायिका चंद्रावली मानी गई, व्रज की लीला में केवल दो ही नायिकाएं हैं श्रृंगार रस की लीलाओं में, एक चंद्रावली और एक श्रीमती राधिका, दोनों ही समान स्तर की हैं, दोनों ही नायिकाएं मानी गई हैं। अन्य जितनी भी सखियां अथवा गोपांगनाएं हैं, या तो वे युथेश्वरियों की पदवी पर हैं, या तो युथेश्वरी से भी न्यून जो मंजरियां हैं उनकी पदवियों पर मानी गई हैं। तो इस प्रकार से ललिता, विशाखा आदि तो युथेश्वरियां हैं, परंतु श्री राधिका और चंद्रावली ही केवल दो नायिकाएं, तीसरी कोई नायिका व्रज की श्रृंगार लीला में नहीं है। ये रूप गोस्वामी पाद का उज्ज्वल नीलमणि में स्पष्टीकरण है। हाँ, चंद्रावली श्रीमती राधिका की ही कायवी रूपा तो है, लेकिन लीला में वो श्रीमती राधिका के समान स्तरीय मानी गई है, क्योंकि वो भी नायिका है और ये भी नायिका है। और अन्य जितनी भी गोपांगनाएं हैं, या वे युथेश्वरियां हैं या फिर वे युथेश्वरियों के अनुगत मंजरियां अथवा सखियां हैं, परंतु नायिकाएं केवल दो ही मानी गई, श्री राधा और चंद्रावली। तो समान स्तरीय है उस दृष्टि से। तो हम ये कह रहे थे कि जो विपक्षी दल है, चंद्रावली जिसकी सिरमौर बनी हुई है, जिसका नेतृत्व करती है, उस विपक्षी दल को तथा विपक्षी दल का जो सुहृद दल है, विपक्षी दल से सहानुभूति रखने वाला जो दल है, जिसकी नायिका पालिका नाम की गोपी मानी गई है। नायिका का तात्पर्य यहां पर युथेश्वरी से लीजिए, जिसकी युथेश्वरी यहां पर पालिका नाम की गोपी मानी गई। पालिका विपक्षी दल की जो सुहृद दल है उसकी युथेश्वरी है, और तारा यानी चंद्रावली, चंद्रावली का ही दूसरा नाम तारा है। चंद्रावली विपक्षी दल की युथेश्वरी भी है और नायिका भी है। और उसी प्रकार से इन दोनों को तो श्री श्याम सुंदर अपने वशीभूत कर लेते हैं, यानी अपना जो उत्कर्ष है वो इन दोनों के ऊपर दिखाते हैं, फैलाते हैं, प्रसारित करते हैं। श्री श्याम सुंदर अपना जो निज उत्कर्ष है वह श्री पालिका और श्री तारा स्वरूपा चंद्रावली के ऊपर प्रसारित करके उनको अपने वश में रखते हैं। तो श्री राधा सह संश्लिष्ट जो श्री कृष्ण है, वो जब अपनी जय जयकार कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि तारा और पालिका की भांति श्री राधा को अपने वश में लाकर अपने उत्कर्ष को राधा के ऊपर प्रकट करें, ना, ये इसका तात्पर्य नहीं। तो फिर आगे क्या कहते हैं रूप गोस्वामी पाद कि कलित
श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर्जयति। जो श्यामा और ललिता नाम की जो गोपियां हैं, तो ललिता तो श्रीमती राधिका का जो निज दल है उसकी युथेश्वरी है। ललिता श्रीमती राधिका का जो निज दल है, स्वदल, उसकी युथेश्वरी है और उसकी नायिका केवल राधिका है। उस दल की युथेश्वरी ललिता है। और श्रीमती राधिका के दल की जो सुहृत दल है उसका, उस सुहृत दल की नायिका श्यामा नाम की गोपी है। तो श्रीमती राधिका का निज दल तथा उनका सुहृत दल, ललिता जिसका नेतृत्व करती है वह, और श्यामा जिसका नेतृत्व करती है वह, ये दोनों ही दल के अंतर्गत जितनी भी व्रजांगनाएं हैं, चाहे वो ललिता हो, चाहे श्यामा हो, चाहे इनके अनुगत दूसरी जितनी भी सखियां और मंजरियां हो, समस्त जो अष्ट सखियां हैं, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रलेखा आदि, इन समस्त का समावेश यहां पर हो जाता है। इन सब की क्या स्थिति है? तो इन सब को श्री कृष्ण आत्मसात करते हैं, यानी अपने समान स्तर पर रखे हैं। तो इनके समक्ष भी अपने निज उत्कर्ष का प्रागट्य नहीं करते। अपने निज उत्कर्ष का प्रागट्य तो श्री कृष्ण केवल चंद्रावली के पक्ष की ऊपर और जो चंद्रावली का सुहृत पक्ष है उसके ऊपर ही करते हैं अपने उत्कर्ष का प्रागट्य, और अपने उत्कर्ष के प्रागट्य के द्वारा उन दोनों के अपने वश या पराधीन रखते हैं। परंतु ललिता और श्यामा दोनों के पक्षों को, राधिका के स्वपक्ष और राधिका के सुहृत पक्ष को वे आत्मसात करते हैं, अपने समान स्तर पे लाते हैं। जबकि राधा प्रियान विधुर्जयति, ये जो वैशाखी पूर्णिमा का चंद्र है, जिस प्रकार से वैशाखी पूर्णिमा का जो चंद्र होता है वह अनुराधा नक्षत्र से संश्लिष्ट माना गया है, उसी प्रकार से यहां पर भी वैशाखी पूर्णिमा के चंद्र स्वरूप जो श्री श्याम सुंदर है, वे श्लेषालंकार के द्वारा श्रीमती राधिका के साथ युक्त है। और रहस्यात्मक गोपनीय तथ्य क्या है कि श्रीमती राधिका के वशीभूत ये श्याम सुंदर हो गए हैं। राधा प्रयान विधुर्जयति, इसकी जो टीका दुर्गम संगमनी जीव गोस्वामी पाद ने लिखी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भक्ति सार प्रदर्शनी जो लिखी इसके ऊपर, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि राधा प्रयान का तात्पर्य व्याकरण सम्मत अर्थघटन की दृष्टि से यही निकलता है कि जो श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के वशीभूत हो गए हैं, यानी श्री कृष्ण ने अपना निज उत्कर्ष राधिका के ऊपर प्रकट नहीं किया है, परंतु राधा ने ही अपने निजोत्कर्ष के द्वारा श्री कृष्ण को प्रभावित करके निज व्यक्तित्व के अधीन बना लिया है। तो राधा प्रियान विधुर्जयति, यहां पर भी कृष्ण श्री स्वरूपा राधा के साथ संश्लिष्ट है और ऐसे श्री कृष्ण अपने उत्कर्ष को प्रकट कर रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे श्री कृष्ण जो श्रीमती वृषभानुनंदिनी के अधीनावस्था को प्राप्त है, ऐसे श्री कृष्ण अपना उत्कर्ष प्रकट करें किन के ऊपर? अन्य समस्त शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार रस में भी श्रीमती राधिका को छोड़कर अन्य जितने भी व्यक्ति हैं, खास करके जो विपक्षी दल के जो व्रजांगनाएं हैं, उनके ऊपर श्री कृष्ण अपना महात्म्य, अपना उत्कर्ष प्रकट करें। ये यहां पर इसका तात्पर्य निकलता है श्री कृष्ण जयति का। ये बड़ा ही रहस्यात्मक है। और उसके पश्चात जो मूल श्लोक है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैः यजन्ति सुमेधसः। पहले तो इसका अन्वय देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी छंदोबद्ध पद्य हैं, जितने भी श्लोक हैं संस्कृत में, समस्त छंदोबद्ध पद्यों का अन्वय पहले करना पड़ता है उनको सामान्य भाव से समझने के लिए। तो जिस प्रकार से संभाषण करते हुए
व्यक्ति वाक्य में शब्दों का आनुपूर्वी पूर्वक विन्यास करते हैं कि पहले यह शब्द आएगा, उसके पश्चात यह शब्द आएगा, उस प्रकार का विन्यास, संवाद में आने वाले जो गद्यात्मक वाक्य होते हैं उस प्रकार का विन्यास, क्रमिक विन्यास शब्दों का छंदोबद्ध पद्यों में प्राप्त नहीं होता। छंदोबद्ध पद्य में जो शब्द पहले आना चाहिए था अर्थ की संगति बैठाने के लिए, वो बाद में भी आ सकता है, इसीलिए अन्वय बैठाना बहुत आवश्यक है। तो यहां पर सुमेधसः, कर्ता कौन है? कोई भी वाक्य होता है वह कर्ता, कर्म और क्रिया तीन के बिना पूरा नहीं माना जाता व्याकरण की दृष्टि से। तो यहां पर कर्ता कौन है? सुंदर मेधा संपन्न जो लोग हैं वे कर्ता माने गए। सुमेधसः, और क्रिया क्या है? क्रिया है नहीं 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 नहीं, संकीर्तन क्रिया नहीं है, क्रिया कुछ और है। संकीर्तन तो यहां पर नाउन का कार्य कर रहा है, क्रिया कुछ और है। यहां पर यजंती, आराधना करते हैं, बहुवचन का प्रयोग, प्रथम पुरुष बहुवचन। और सुमेधसः प्रथमा विभक्ति का एक वचन। देखिए क्रिया अलग है और नाउन अलग है, वर्ब्स एंड नाउन्स। क्रिया अलग माने गए और जो प्रातिपदिक संज्ञाएं हैं जिनको हम शब्द या नाम या संज्ञा कहते हैं वो अलग है। तो सुमेधसः जो है वो नाम है, तो सुमेधसः संज्ञा होने के कारण वो क्रिया नहीं है, वो संज्ञा है। तो संज्ञा में 7 विभक्तियां लगती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो जो प्रथमा विभक्ति है वो कर्ता का निरूपण करेगी, द्वितीया विभक्ति कर्म का निरूपण करेगी, तृतीया विभक्ति करण का निरूपण करेगी, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान का निरूपण करेगी, पंचमी विभक्ति अपादान का निरूपण करेगी, षष्ठी विभक्ति संबंध का निरूपण करेगी, सप्तमी विभक्ति अधिकरण का निरूपण करेगी, और जो अष्टमी विभक्ति तो नहीं मानी जाती लेकिन प्रथमा विभक्ति जैसा ही रूप बनता है, लेकिन फिर भी वो प्रथमा विभक्ति नहीं है। रूप उसका प्रथमा विभक्ति जैसा बनता है लेकिन वो प्रथमा विभक्ति नहीं मानी गई और वो अलग से अष्टमी विभक्ति भी नहीं मानी गई व्याकरण में। तो एक 8वीं चीज और है जिसको हम विभक्ति तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको कहेंगे संबोधन के रूप। उसके रूप प्रथमा विभक्ति जैसे कर्ता है उसी प्रकार से बनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जैसे प्रथमा विभक्ति जो कर्ता है रामः, उसका एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रामः। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है रामौ, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है रामाः। कृष्णः, कृष्णौ, कृष्णाः। तो कृष्णः फलम खादति, कृष्ण फल को खा रहा है। यहां पर क्रिया क्या है? क्रियापद क्या है? खादति, खा रहा है, खादति ये क्रियापद है। उसी प्रकार से यहां यजंती ये क्रियापद है। तो खादति, खादतः, खादन्ति, इस प्रकार से रूप बनता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण फलम खादति, कृष्ण फल को खा रहा है। वर्तमान कालीन क्रिया का प्रयोग है लट लकार का। क्रिया में भी 10 लकार माने गए। जैसे नाउन्स में 7 विभक्तियां मानी गई और 8वां जो है संबोधन माना गया। नाउन्स में जो संज्ञाएं हैं नाउन्स, उसमें संज्ञाओं में जैसे 7 प्रकार की विभक्तियां और प्रत्येक विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो 7 गुने 3 21 हो गए, 21 रूप हो गए। प्रत्येक संज्ञा के 21 रूप हो गए और फिर संबोधन के 3 रूप और कुल मिला के 24 रूप बनते हैं प्रत्येक शब्द के। संज्ञात्मक जितने भी शब्द हैं, जितने भी नाउन्स हैं संस्कृत में, उनके 24 रूप बनते हैं कुल मिला के। तो उसी प्रकार से जितने भी क्रियापद हैं जो क्रिया को सूचित करते हैं, वर्ब्स डिनोटिंग एक्शन, उनके कितने रूप बनते हैं? उनके रूप तो बहुत है, 24 नहीं है, क्योंकि 10 प्रकार के तो लकार माने गए। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार।
और प्रत्येक लकार अलग अलग प्रकार के काल का संकेत करता है। जैसे आज के दिन अभी अभी इसी क्षण यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का लकार, जो लट लकार है, सबसे पहला लकार, वो उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन आज ही के दिन, परंतु इस समय नहीं, कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले यदि हम किसी क्रिया को कर चुके हैं तो उसके लिए व्याकरण में अलग से एक लकार है। संस्कृत का व्याकरण बड़ा ही प्रिसाइज है। ऐसा व्याकरण जो है दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं है कि जो अलग से ऐसे वर्ब को बताए जो आज ही के दिन किसी क्रिया को किया हो लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं वर्तमान में। ऐसे क्रिया को बताने के लिए भी अलग से लकार बनाया संस्कृत व्याकरण में। फिर अनद्यतन, फिर जो है वर्तमान दो प्रकार का माना। एक जो अभी अभी क्रिया संपन्न हो रही हो वर्तमान में, ऐसा एक वर्तमान लकार माना, उसको लट लकार कहते हैं। लेकिन एक वर्तमान की क्रिया इस प्रकार की मानी गई कि आज ही के दिन तो वो क्रिया हुई है लेकिन अभी अभी नहीं हुई, पहले हो चुकी है, कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले। फिर आज के पहले परंतु हमारी जीवित अवस्था में यदि कोई क्रिया हुई है तो उसको अद्यतन भूत की श्रेणी में डाला कि ऐसा भूतकाल जो हमारे जीवित रहते हुए, हमारे इस पार्थिव वपु के यहां उपस्थित रहते हुए घटा है। तो जो उवाच शब्द है पुराणों में बार बार देखने को मिलता है, शुक उवाच, शुक ने कहा था। तो उवाच शब्द ये किस प्रकार का क्रिया रूप है? क्या ये अद्यतन भूत की ओर निर्देश करता है कि हमारी जीवित अवस्था में पहले कभी गत दिन या उससे पहले गत सप्ताह या गत मास अथवा गत संवत्सर अथवा 4-5 वर्ष पहले शुक मुनि ने कहा था, क्या इसीलिए उवाच शब्द का प्रयोग है? नहीं, उवाच शब्द का रूप अद्यतन भूत में बनता ही नहीं है। उवाच शब्द का जो रूप है वो अनअद्यतन भूत में बनता है। अद्यतन भूत और अनअद्यतन भूत। अद्यतन भूत किसे कहेंगे? हमारे जीवित रहते हुए कोई क्रिया आज नहीं लेकिन आज से पहले किसी दिन घटित हो चुकी हो, उसको अद्यतन भूत कहेंगे। लेकिन जिस समय हम थे ही नहीं, हमारी उत्पत्ति से पहले यदि कोई क्रिया घटित हो चुकी है, हमारे जन्म से पहले, तो ऐसे भूतकाल का निर्देश करने के लिए अनद्यतन भूत का प्रयोग संस्कृत व्याकरण करता है क्रियापद में, और उसके रूप अलग से बनता है। उवाच शब्द उसी का रूप माना गया है, अनद्यतन भूत का। यानी श्री शुक मुनि ने परीक्षित को उस समय ये संवाद सुनाया था जिस समय हम यहाँ पर हाजिर नहीं थे, ये इसका कहने का तात्पर्य है। तो इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के काल को सूचित करने के लिए भविष्य भी दो प्रकार का है, 3 प्रकार का भविष्य है। एक है हमारी जीवित अवस्था में, आज नहीं लेकिन कल या परसों यदि कुछ होने वाला है तो उसके लिए अलग से क्रियापद का प्रयोग है। एक ही क्रिया के पृथक रूप का प्रयोग माना गया। आज ही के दिन यदि 2-4 घंटे के बाद किसी कार्य को हम करने वाले हैं तो उसके लिए अलग से भविष्यकालीन क्रिया लगेगी। आज ही के दिन 2-4 घंटे के बाद, 2-4 निमेषों के बाद। इसीलिए तो यदि व्याकरण पता नहीं होगा तो हम अर्थों का ठीक ठीक अर्थ नहीं बैठा पाएंगे। हमको ये तो पता लगेगा कि हाँ, ये भविष्यकालीन क्रिया की तो यहाँ चर्चा है, लेकिन कौन से भविष्यकालीन क्रिया की चर्चा है? भूतकालीन क्रिया की चर्चा है, ऐसा हम जो है जुगाड़ के द्वारा अर्थ तो बैठा लेंगे, लेकिन कौन से भूतकाल की चर्चा है? वर्तमान कालीन क्रिया की चर्चा है, लेकिन कौन से वर्तमान काल की चर्चा है? तो उसी प्रकार से भविष्यकाल भी 3 प्रकार का व्याकरण मानता है। फिर वो चाहे पाणिनि का व्याकरण हो, चाहे जीव गोस्वामी का हरिनामामृत व्याकरण हो, चाहे अन्य 24 प्रकार के जो व्याकरण लिखे गए जीव गोस्वामी से पहले और पाणिनि को छोड़कर, जैसे चंद्रकोश व्याकरण है, कलाप व्याकरण है, सारस्वत व्याकरण है। समस्त व्याकरणों का एक मूलभूत ये नियम है
तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर चांद्र सारस्वत आदि व्याकरण है, तो यहां पर जो भविष्य है वो भी 3 प्रकार का, आज के दिन, लेकिन कुछ समय के पश्चात यदि कोई क्रिया होने वाली है तो उसके लिए अलग से भविष्यकालीन क्रिया का प्रयोग। आज के दिन को छोड़कर कल परसों या उसके बाद यदि कोई क्रिया संपन्न होने वाली है, लेकिन हमारी जीवितावस्था में, हमारे उपस्थित रहते रहते, या हम ही उसे करने वाले हैं, तो उसके लिए अलग से भविष्यकालीन क्रिया रूप का प्रयोग होगा। और हमारी मृत्यु के पश्चात यदि कोई क्रिया संपन्न होने वाली है, हमारी परोक्षावस्था में, जिस समय हम हाजिर नहीं होंगे, तो उसके लिए भी भविष्य काल का अलग से क्रिया का रूप बनेगा। तो इस प्रकार से 10 लकार माने गए, और प्रत्येक लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मानी वह, रामः खादति, राम खा रहा है, वर्तमान कालीन क्रिया का प्रयोग है, विशुद्ध वर्तमान काल का प्रयोग है, यानी राम इस समय खा रहा है, विशुद्ध वर्तमान काल है ये। लट लकार है, लट लकार के भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? युष्मत अस्मत को छोड़ के जो थर्ड पार्टी है उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। युष्मत यानी तुम, अस्मत यानी मैं और तुम, हम दोनों को छोड़ के जो तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पार्टी, उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग। युष्मत यानी तुम, तुम्हारे लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग मैं करूंगा, और स्वयं मेरे लिए, अस्मत के लिए मैं उत्तम पुरुष का प्रयोग करूंगा। अहम खादामी, त्वम खादसी, सह खादती। वह खा रहा है, तुम खा रहे हो, त्वम खादसी, सह खादती। वह खा रहा है, तुम खा रहे हो, मैं खा रहा हूं, अहम खादामी। इसीलिए, और फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सह खादती, सह खादती, तौ खादतः, वे दो खा रहे हैं, ते खादंती, वे सभी खा रहे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आया कि नहीं? इसीलिए 3 गुने 3 9 रूप तो एक लकार में बनते हैं, लट लकार के ही 9 रूप बने। उसके बाद ऐसे 10 लकार है, तो 9 गुने 10 90 रूप बनेंगे एक क्रिया के। गच्छ धातु है, गच्छ धातु के 90 रूप बनेंगे, उसमें से एक ही रूप है गच्छति, उसमें से एक ही रूप है गच्छामि, उसमें से एक ही रूप है गच्छसि, गच्छावह, गच्छामः। ये सब एक एक रूप है, ऐसे 90 रूप बनते हैं गच्छ धातु के। तो एक धातु के, इसीलिए संज्ञाएं तो सरल है, संज्ञाओं के तो ज्यादा से ज्यादा 24 रूप बनेंगे, अधिकाधिक नाउन्स के, लेकिन क्रियाएं जो है बहुत झमेले वाली होती हैं। इसीलिए जो आख्यात प्रकरण है, जिसको हम धातु प्रकरण कहते हैं, आख्यात प्रकरण को, जिसमें भुवादि गण है, अदादि गण है, चुरादि गण है, स्वादि गण है, ये जितने भी धातुओं के भी अलग अलग गण माने गए हैं। भुवादि गण में भू धातु से प्रारंभ करके 200-300 धातुएं हैं पूरे गण में, लेकिन उन सभी धातुओं की सिरमौर भू धातु है, जिसमें से भवती आदि रूप बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आख्यात प्रकरण है व्याकरण का, धातु प्रकरण, वो अधिक क्लिष्ट होने के कारण, अधिक जटिल होने के कारण बाद में रखा समस्त व्याकरणकारों ने। और जो संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण का मतलब यहां नाउन्स से है, वो वाला संज्ञा प्रकरण नहीं, लेकिन यहां पर संज्ञा का अर्थ मैं ले रहा हूं नाउन्स से, संज्ञाओं, जो शब्द है अथवा जो नाम है। तो नाम वाला जो प्रकरण है वो पहले रखा, क्योंकि उसके केवल 24 रूप बनते हैं। पहले यदि उतना समझ जाए तो फिर 90 रूपों को समझने में अधिक आसानी रहती है। और फिर 90 रूप ही नहीं है किसी धातु के, यदि आत्मनेपदी वाली धातु है तो 90 रूप, परस्मैपदी वाली धातु है तो 90 रूप, लेकिन यदि उभयपदी वाली धातु है, वह उभयपदी वाली श्रेणी में यदि वो धातु आती है, यानी परस्मैपदी के भी रूप और आत्मनेपदी के भी रूप, तो 90 गुने 2 180 रूप हो जाएंगे सीधे। 90 गुने 2
180 रूप उसके सीधे हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे रास पंचाध्यायी में बाहु प्रसार परिरंभित वाला श्लोक आया है कि भगवान ने अपने बाहु का प्रसारण करके व्रजांगनाओं के गलकंठ का आलिंगन किया, और फिर आगे तो बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ तक कि नीवी प्रदेश का भी स्पर्श किया है, बहुत सारी बातें हैं आगे। तो यहाँ पर रास लीला में ये सब जो हो रहा है, तो बाद में शुकदेव मुनि उस श्लोक के अंत में किस क्रियापद को रखते हैं? रमयान चकार और रमयान चक्रे। रमयान चकार का अर्थ तो यह होगा परस्मयी पदी, जिस क्रिया का फल कर्ता को स्वयं प्राप्त न हो, सामने वाले को प्राप्त हो। क्रिया तो कर्ता ही कर रहा है, क्योंकि ये हम श्लोक पे आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा व्याकरण समझ लेना ठीक है। तो जिस क्रिया का जो फल है वह कर्ता को स्वयं प्राप्त हो, उस क्रिया को आत्मनेपदी वाली धातु मानेंगे। स्वयं आत्मा को यानी कर्ता को जिस क्रिया का फल प्राप्त हो उसको आत्मनेपदी वाली धातु मानेंगे, और जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता को प्राप्त न होकर सामने वाले को प्राप्त हो उसको परस्मयी पदी वाली धातु मानेंगे। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परस्मयी पदी के भी अंतर्गत है, आत्मनेपदी के भी अंतर्गत है, लेकिन उस धातु के परस्मयी पदी में रूप थोड़े अलग प्रकार से बनेंगे, उसी धातु के आत्मनेपदी में रूप थोड़े अलग प्रकार से बनेंगे। इसलिए 90 गुने 2 180 रूप हो जाते हैं उभय पदी वाली धातुओं के, एक ही धातु के 180 रूप। तो यहां पर यदि रमयान चक्रे का प्रयोग किया होता शुक मुनि ने, तब तो इसका अर्थ यह निकलता कि भगवान श्री माधव ने स्वयं ही रमण किया, अपने निज स्वार्थ में उन्होंने रमण किया। परंतु यहां पर रमयान चकार का प्रयोग क्या दर्शाता है कि भगवान ने व्रजांगनाओं को रमण करवाया। परस्मयी पदी का प्रयोग हुआ कि नहीं? इसीलिए इस प्रकार से संज्ञाओं के 24 रूप अधिक से अधिक और धातुओं के 180 रूप अधिक से अधिक बनते हैं। और उसके पश्चात भी बहुत सारे भेद हैं, जैसे कृदंत है, स्त्री प्रत्यय है, तद्धित है और क्षत्रि प्रत्ययांत धातुएं होती हैं, लेकिन वो सभी जो है इतनी क्लिष्ट नहीं है समझनी। उनका भी स्थान स्थान पे यदि ऐसे स्थल आएंगे तो उनका भी स्पष्टीकरण करते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम कह रहे थे कि किसी भी वाक्य को यदि पूर्णता प्राप्त करनी है तो उसमें एक क्रिया होनी चाहिए, कम से कम क्रिया, और कर्ता तो होना ही चाहिए। और यदि कर्म है तो अधिक बेहतर माना गया। तो अब कर्ता, हाँ अभी 7 प्रकार की विभक्तियों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कर्ता कारक जो है प्रथमा विभक्ति मानी, किसी क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है वो कर्ता माना गया, और उसका निरूपण प्रथमा विभक्ति के एक वचन, बहुवचन, द्विवचन में से होगा। जैसे रामः फलम खादति, राम फल खा रहा है, यहां पर कर्ता कौन है बताइए? क्यों राम करता है? क्योंकि खाने रूपी जो क्रिया है, भक्षण रूपी जो क्रिया है, उसको वो कर रहा है, इसलिए वो करता है। खादती को कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम करता है। खादती क्या है? क्रिया है। और कर्म क्या है यहां पर? कर्म यानी जिसके ऊपर क्रिया अपना इफेक्ट डाल रही है। राम खा रहा है, लेकिन वो खाने की क्रिया किसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है? कौन सी चीज खाई जा रही है? फल, इसलिए फल कर्म हो गया। अब रामा फलम खादति, यहां पर संज्ञाएं कितनी हैं और क्रियाएं कितनी हैं? एक है कर्ता, एक है कर्म और एक है क्रिया।
लेकिन इन तीन शब्दों में से संज्ञाएं कितनी हैं और क्रियाएं कितनी हैं? क्रिया एक है खादती, और संज्ञाएं कितनी हैं? नाउन्स। नाउन्स नहीं, नाउन, टोटल नाउन कितने हैं? रामः फलम खादति, इस वाक्य में टोटल नाउन्स कितने हैं? रामः फलम खादति। तो यहां पर वर्ब तो एक है खादति, क्रियापद तो एक है खादति, लेकिन जो नाउन है संज्ञा वो कितने हैं यहां पर? दो है। राम भी संज्ञा है और फलम भी संज्ञा है। फल भी नाउन है, राम भी नाउन है, और खादति क्रिया है, वर्ब। तो इस प्रकार से जो कर्ता है, किसी क्रिया को कर्म करने वाला, वो कर्ता माना गया। उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग और तीन वचनों का प्रयोग, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। रामः फलम खादति, रामौ फलम खादतः, रामाः फलम खादन्ति। एक चीज आपने देखी यहां पर, यदि कर्ता में द्विवचन बहुवचन आता है तो जो कर्म है उसका रूप नहीं बदलेगा, फलम तो एक जैसा रहेगा, कर्म का रूप नहीं बदलेगा। रामः फलम खादति, रामौ फलम खादतः, रामाः फलम खादन्ति, कर्म तो एक जैसा रहेगा, क्योंकि एक ही फल खाया जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन या व्यभिचार नहीं है फल की संख्या में। लेकिन जैसे ही मुख्य कर्ता की संख्या घटती या बढ़ती है, उसी प्रकार से क्रिया की संख्या भी घटती और बढ़ती रहेगी। एक राम है तो खादति, दो राम है तो खादतः, तीन या तीन से अधिक राम है, बहुवचन का प्रयोग तीन या तीन से अधिक का निर्देश करने के लिए होता है, तो खादंती आ जाएगा। यह है संस्कृत व्याकरण की मजा। अपने आप जो है खादंती का प्रयोग एक वचन के साथ हो ही नहीं सकता। रामः खादंती, एक राम खा रहे हैं, ऐसा प्रयोग हो ही नहीं सकता यहां पर। अच्छा, उसके बाद द्वितीय है कर्म विभक्ति। कर्ता के बाद द्वितीय विभक्ति जो है, सेकंड, दूसरी विभक्ति, वो कर्म मानी गई। राम किसको खा रहा था? फल को। कौन सी चीज खाई जा रही थी? फल, इसलिए फल कर्म है। कर्म विभक्ति द्वितीय विभक्ति मानी गई। और कर्म के भी तीन वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। फलम, फलऊ, लेकिन ये नपुंसक लिंग का है, इसलिए फलम फले बनेगा। फलम फले फलानी। फलम शब्द नपुंसक लिंग का है, इसीलिए यहां पर उसका रूप बनेगा फलम फले फलानी। एक फल खाया जा रहा है तो फलम, दो या दो से अधिक फल, दो फल खाए जा रहे हैं तो फले, तीन या तीन से अधिक फल खाए जा रहे हैं तो फलानी। रामः फलानी खादति, राम बहुत सारे फलों को खा रहा है, राम केवल दो फलों को खा रहा है। रामः फले खादति। कर्म की संख्या यदि घटती और बढ़ेगी, कर्म की संख्या में यदि घटाव और बढ़ाव होगा, तो ना क्रिया की संख्या में घटाव बढ़ाव होगा, ना कर्ता की संख्या में घटाव बढ़ाव होगा, देखना। और जब क्रिया तथा कर्ता की संख्या में घटाव बढ़ाव होगा तो कर्म एक जैसा रहेगा। यह है नियम। कर्म एक जैसा तब रहेगा जब केवल क्रिया और कर्ता में परिवर्तन है, और जब कर्म में परिवर्तन है तो क्रिया तथा कर्ता में परिवर्तन हो, यह जरूरी नहीं है। रामः खादति फले, रामः खादति फलम, रामः खादति फलानी। राम एक फल को खा रहा है, राम दो फलों को खा रहा है, राम तीन या तीन से अधिक फलों को खा रहा है। यह कर्म हो गया। उसी प्रकार से तीसरा है करण विभक्ति। करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति यानी यदि हम किसी क्रिया को किसी के द्वारा करवा रहे हैं तो उस माध्यम को करण कारक में डालेंगे, तृतीया विभक्ति में डालेंगे। रामः
सीतया खादति। राम सीता के द्वारा खा रहे हैं। मान लीजिए ऐसा वाक्य है, रामः सीतया खादति, राम सीता के द्वारा खा रहे हैं। तो यहां पर राम स्वयं नहीं खा रहे हैं, सीता जी खा रही हैं, लेकिन कहने का आशय यह है कि राम सीता के द्वारा खा रहे हैं। तो यदि हम किसी क्रिया को किसी के द्वारा करवाते हैं, तो जिसके द्वारा करवा रहे हैं, जो माध्यम है क्रिया का, वो करण कारक में तृतीया विभक्ति में आ जाएगा। और यदि ऐसा एक माध्यम है तो एक वचन में, दो माध्यम है तो द्विवचन में, तीन और तीन से अधिक माध्यम है तो बहुवचन में। रामेण रामाभ्याम रामैहि। तो इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। चौथा कारक माना गया, चतुर्थी विभक्ति मानी गई संप्रदानात्मक, संप्रदानात्मिका चतुर्थी विभक्ति मानी गई व्याकरण में। संप्रदान कारक, संप्रदान किसे कहेंगे? जब हम किसी के लिए कुछ दान के भाव से कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो उसको संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे केशवाय नमः, केशव के प्रति यह नमस्कार, केशवाय नमः। केशवाभ्याम नमः, दो केशवों के प्रति नमस्कार। और उसके पश्चात केशव भी नमः, तीन या तीन से अधिक केशवों के प्रति नमस्कार। तो इसको कहेंगे संप्रदान। जब हम किसी पदार्थ के लिए कोई क्रिया करते हैं, हमारी जो क्रिया है वह किसी पदार्थ के लिए होती है, तो वो पदार्थ की जिसके लिए हमारी क्रिया संपन्न होती है, वो संप्रदान में उसका रूप आता है। यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है इन श्लोकों की विवेचना करने से पहले। थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ना संस्कृत के रूपों का और शब्दों का। और उसके पश्चात अपादान आता है, पंचमी विभक्ति, अपादान कारक। अपादान का रूप कैसे बनता है? रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। किसी पदार्थ से अन्य कोई पदार्थ या कोई क्रिया संपन्न हो रही हो, खास करके पदार्थ, किसी पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ आ रहा हो या निकल रहा हो, तो उस मूल स्रोत को इंगित करने के लिए अपादान का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात फलम पतति। फलम, यहां फलम शब्द जो है यहां पर क्या है? कर्म है या कर्ता है? बताइए। वहां तो राम फलम खादति, राम फल खा रहा है। राम फलम खादति, राम फल खा रहा है। वहां पर तो फल शब्द कर्म था, द्वितीय विभक्ति का एक वचन था। लेकिन यहां पर वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिर रहा है। यहां पर जो फल शब्द है, यहां पर भी फलम है, वहां पे भी फलम था। रूप तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन वहां पर जो फलम है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन था। यहां पर जो फलम है वो कौन सी विभक्ति का एक वचन है? प्रथमा विभक्ति कर्ता का एक वचन है। क्योंकि फल स्वयं गिर रहा है, फल गिरने रूपी क्रिया का कर्ता बना हुआ है। प्रश्न उठा कि तो फिर कर्म के एक वचन का रूप और कर्ता के एक वचन का रूप एक जैसा क्यों? एक जैसा हो सकता है, इसीलिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है। इसीलिए व्याकरण में अलग अलग विभक्ति में एक शब्द के क्या रूप आते हैं वो कंठस्थ होना चाहिए। नहीं तो हमें केवल इतना ही पता हो कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ही फलम रूप बनता है, और हमें यदि ये पता ना हो कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में भी फलम रूप बनता है फल शब्द का, तो हम क्या करेंगे? जहां जहां पर भी फलम रूप बनेगा वहां पर उसको द्वितीय विभक्ति का ही एक वचन मानेंगे। गड़बड़ा जाएगा कि नहीं मामला? इसीलिए फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति का भी यही रूप है।
और द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले फलानी सेम रूप बनता है। तो फिर अर्थ कैसे निकालेंगे? अर्थ वाक्य के द्वारा निकलेगा। वाक्य में ये शब्द किस प्रकार से यूज किया गया है, उपयोग में लाया गया है, उसके द्वारा हम पता लगाएंगे कि ये जो रूप है ये प्रथमा विभक्ति की दृष्टि से उपयोग में लाया गया है या द्वितीय विभक्ति कर्म की दृष्टि से उपयोग में लाया गया है। जैसे रामः फलम खादति, राम फल को खा रहा है, वहां पर हम इस प्रकार से वाक्य को देख के ही अर्थ बैठा सकते हैं कि यहां पर जो फलम है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और यहां पर वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिर रहा है खुद, यहां पर फलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन ना होकर प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ये सभी वाक्यों के द्वारा अर्थ को बैठाने पड़ते हैं। तो वृक्षात फलम पतति, तो वृक्षात एक वृक्ष से फल गिर रहा है, ये पंचमी विभक्ति अपादान का एक वचन है। वृक्षात एक वृक्ष से फल अलग होकर गिर रहा है, इसको अपादान कहेंगे। दो वृक्षों से तो आएगा वृक्षाभ्याम, तीन वृक्षों से या तीन से अधिक वृक्षों के लिए वृक्षेभ्यः, इस प्रकार का रूप बनेगा पंचमी विभक्ति में। और षष्ठी विभक्ति में संबंधात्मिका है, दो पदार्थों को जोड़ती है षष्ठी विभक्ति। कृष्णस्य अहम दासः, कृष्ण का मैं दास हूं, अहम दासः अस्मि कृष्णस्य। यहां पर कर्ता कौन है? प्रथमा विभक्ति कहां पर लगी? अहम तो प्रत्यय है, वो किसी विभक्ति में नहीं आता। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो अव्यय पद माने गए, जिनके रूप कभी नहीं बदलते, किसी भी विभक्ति में वो आते नहीं है, जिनके रूप भी कभी नहीं बदलते, जो एक जैसे जिनके रूप रहते हैं, जैसे च, तथा, एवं, इति, अहम, त्वम, ये सभी रूप ऐसे हैं जो कभी बदलेंगे नहीं, तो अव्यय पद है। तो अब आप मुझे बताइए कि कृष्णस्य अहम दासः, यहां पर कर्ता कौन है? प्रथमा विभक्ति कहां पर आई और षष्ठी विभक्ति यहां पर कहां पर लगी? दासः प्रथमा विभक्ति कर्ता है, कृष्ण का मैं दास हूं प्रथमा विभक्ति का एक वचन अहम दासः, और कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा कृष्ण के आगे। किसका दास हूं? कृष्ण का। कृष्ण का मैं दास हूं, कृष्णस्य अहम दासः। कृष्ण राधयोः, राधा कृष्णयोः, राधा कृष्णयोः, ये ठीक है। लेकिन यदि मैं दो पदार्थों का, दो व्यक्तियों का दास हूं, राधा का भी और कृष्ण का भी, और यहां पर पहले द्वंद्व समास है, राधा और कृष्ण, यहां पर द्वंद्व समास है, राधा कृष्ण ऐसा बना द्वंद्व समास का रूप। द्वंद्व समास जो होता है वो पहले हमेशा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ही आता है, फिर प्रथमा विभक्ति के एक वचन में से उसको षष्ठी विभक्ति में या फिर अन्य किसी विभक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जब कंपाउंड वो बनता है ना द्वंद्व समास, तो पहले वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है, राधा कृष्ण, राम कृष्ण, बलराम और कृष्ण। होना तो यहां द्विवचन चाहिए था, राम कृष्ण, लेकिन समास हो गया इसीलिए द्विवचन में नहीं जाएगा, एक वचन में ही रहेगा। इसीलिए श्री कृष्णो, यहां पर द्वंद्व समास, लेकिन यहां पर तो द्वंद्व समास भी नहीं है, यहां पर तो विशेषण विशेष्य का संबंध है। वो मैंने पहले समझा दिया कि जो श्री है वो विशेषण है और कृष्ण उसके विशेष्य है। कैसे? कृष्ण जो श्री राधा के द्वारा युक्त अथवा आलिंगित है, तो इसीलिए एक वचन में रहा। लेकिन द्वंद्व समास जो होता है वो पहले एक वचन में बनता है, उसके बाद उसको दूसरी किसी विभक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जाता है बाद में। तो पहले राधा कृष्ण ऐसा बनेगा, उसके बाद यदि हमें कहना है कि राधा कृष्ण का, तो राधा कृष्ण योहो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, राधा का भी और कृष्ण का भी, राधा कृष्ण योहो
और यदि हमें यह कहना है कि बहुत सारे लोगों का, श्री राधा ललिता विशाखा, श्री राधा का भी, ललिता का भी, विशाखा भी और कृष्ण का भी मैं दास हूं, और यदि इतना बड़ा यदि समास है, राधा कृष्ण, राधा ललिता विशाखा कृष्ण, यदि इतना बड़ा समास है, तब क्या करेंगे? इन सभी लोगों का यदि मैं दास हूं तो कैसे अर्थ निकालेंगे? राधा ललिता विशाखा कृष्णा नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, इन सभी लोगों का अहम दासा। तो रामः रामयोः रामाणाम, कृष्णः कृष्णयोः कृष्णानाम, ये षष्ठी विभक्ति के 3 रूप। सप्तमी विभक्ति अधिकरण रूपा मानी गई। अधिकरण किसे कहेंगे? अधिष्ठान को अधिकरण कहेंगे। जो आधार है उसको अधिकरण कहेंगे। जैसे वृंदावने यमुना वर्तते, यमुना नदी वृंदावन में है, वृंदावने, वृंदारण्ये वा, वृंदारण्य में अथवा वृंदावन में यमुना नदी है, यमुना वर्तते। यमुना हालांकि स्त्रीलिंग का रूप है, लेकिन कौन सी विभक्ति का और कौन सा वचन है? वृंदावन में यमुना है, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? यमुना स्त्रीलिंग का शब्द है, वो अलग बात है, लेकिन कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन? नाउन है ना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। द्वितीय विभक्ति में यमुनाम बनेगा, यमुनाम। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है स्त्रीलिंग के आकारांत शब्दों का, जो आकार आ जिसके अंत में होता है। स्त्रीलिंग के भी ऐसे शब्द जिसके अंत में आ हो, यमुना। तो आकारांत स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप आकारांत ही रहता है, मूल रूप की भांति। विभक्ति लगने से पहले का जो रूप था, जो मूल रूप, जिसको प्रातिपदिक रूप कहते हैं, हर एक शब्द के प्रातिपदिक रूप हैं, ऐसे हर एक क्रियाओं के भी अपने मूल रूप हैं। तो क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा, और शब्दों, संज्ञाओं के मूल रूप को, विभक्ति जुड़ने से पहले संज्ञाओं का जो मूल रूप है उसको प्रातिपदिक कहा। जैसे जैसे राम, राम शब्द ये प्रातिपदिक है। राम शब्द का प्रयोग आप कर नहीं सकते सिवाय के संबोधन के एक वचन में। संबोधन के एक वचन में आप हे राम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बाकी राम शब्द का प्रयोग, लेकिन संबोधन का एक वचन में जो हे राम में जो राम आता है वो भी विभक्ति लगा हुआ राम है, लेकिन विभक्ति लगने के बाद फिर विभक्ति को पुनः हटाया है वहां से। संबोधन जो है वो भी प्रथमा विभक्ति के ही रूप बनते हैं, वो अलग से 8वीं विभक्ति नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। रामः रामौ रामः ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति के ही रूप संबोधन में बनेंगे, लेकिन विभक्ति लगने के बाद उसमें से विभक्ति को हटाया जाता है। जैसे रामः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, लेकिन यदि संबोधन में कहना हो कि हे राम, तो हे रामः ऐसा नहीं कह सकते, विसर्ग को वहां से हटाना पड़ेगा, हे राम कहना पड़ेगा। तो हे राम, लेकिन जिसने व्याकरण नहीं पढ़ेगा वो मूर्ख क्या मानेगा कि यहां पर तो विसर्ग लगा ही नहीं है। नहीं, विसर्ग लगा था, विभक्ति लगी थी, सु नाम की विभक्ति लगी थी, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु नाम की विभक्ति लगती है, द्विवचन में औ नाम की विभक्ति लगती है, बहुवचन में जस नाम की विभक्ति लगती है। 21 प्रत्यय है ना, सु औ जस, अम औ शस, टाभ्याम मिस, ङेभ्याम भ्यस, ङसिभ्याम व्यस, ङस ओस आम, ङी ओस सुप। 21 प्रत्यय हो गए ना, प्रत्येक विभक्ति में 3-3 रूप, तो 7
गुने 3 21 रूप बनाने हैं तो 21 रूपों के लिए 21 प्रत्यय चाहिए। तो कृष्ण, कृष्ण जो है प्रातिपदिक रूप है, मूल रूप है, बिना अभी कोई विभक्ति लगी नहीं है, अभी कोई प्रत्यय लगा नहीं है। लेकिन कृष्ण के साथ जैसे ही हम प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय सु लगाएंगे, वैसे ही सु जो है विसर्ग के रूप में ससजुषो रूह सूत्र आता है पाणिनि व्याकरण का, वैसे ही जो है विसर्ग के द्वारा कृष्ण शब्द कृष्ण बन जाएगा। और कृष्ण बनने के बाद फिर दोबारा विसर्ग का लोप करके हे कृष्ण बनेगा संबोधन में। यह उसकी प्रक्रिया है। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है कि देखो हे कृष्ण जो रूप है यहां पर तो कोई प्रत्यय लगाया, अरे प्रत्यय लगा था, प्रत्यय लगने के बाद फिर दोबारा उसका लोप किया है। लेकिन प्रातिपदिक जो शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द हैं कि जिसके आगे पीछे अभी तक कोई प्रत्यय नहीं लगा है, जो शब्दों के मूल रूप है। और उन्हीं मूल रूपों का प्रयोग भारत की क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं में से जो संस्कृत में से निकली है उनमें किया जाता है एज इट इज। इसीलिए जब हम भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप से ग्रहण करने वाले लोग जब हम पहली बार संस्कृत सीखते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता है कि एक ही शब्द के इतने सारे रूप कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हम प्रातिपदिक का यूज करते हैं हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में मूल रूप का। कोई भी 21 प्रत्यय में से कोई भी प्रत्यय, सात विभक्तियों की जो 21 प्रत्यय हैं, 21 में से कोई भी प्रत्यय लगने से पहले जो मूल रूप था वो क्या था? राम। लेकिन उस राम शब्द का आप प्रयोग कहीं भी नहीं कर सकते वाक्य में, प्रत्यय लगाना बहुत जरूरी है। यहां तक कि संबोधन में भी हे राम कहना है तो पहले रामः करना पड़ेगा, रामः के बाद फिर राम करना पड़ेगा विसर्ग को हटा के। डायरेक्टली प्रातिपदिक का यूज कहीं भी नहीं हो सकता संस्कृत भाषा के किसी भी वाक्य में। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में क्या है, सीधे प्रातिपदिक मूल रूप का ही प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, राम यहां गया, राम ने खाया, राम को दो, हम सीधे प्रातिपदिक का उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से समस्त संज्ञाओं के जो मूल रूप हैं प्रत्यय लगने से पहले के, उनको प्रातिपदिक रूप कहते हैं। और समस्त क्रियाओं के जो मूल रूप है उसको धातु कहते हैं। जैसे गच्छति तो धातु है, वहां पर भी प्रत्यय क्रियाओं के धातु, क्रियाओं के प्रत्यय अलग माने गए, क्रियाओं के जो प्रत्यय है वो अलग माने गए 10 लकारों के हिसाब से, लट, लिट, लोट आदि। ठीक है, क्रियाओं के प्रत्यय अलग माने गए, वो 180 प्रत्यय है, 90 प्रत्यय है। यहाँ पे केवल 21 प्रत्यय लगते हैं। 24 रूपों को सिद्ध करने के लिए 21 प्रत्यय लगते हैं, वहां पर 90 रूपों को सिद्ध करने के लिए 90 प्रत्यय लगते हैं। और फिर यदि उभयपदी है तो 180 प्रत्यय लगेंगे अलग अलग। तो गच्छ ये धातु का मूल रूप है, अभी इसमें कोई प्रत्यय लगा नहीं है, लेकिन गच्छ का आप यूज कहीं भी नहीं कर सकते। जो क्रिया का जो मूल रूप है, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है, जिसको हम वर्बल रूट कहते हैं इंग्लिश में, वर्बल रूट को ही धातु कहते हैं संस्कृत में। धातु का प्रयोग कहीं भी नहीं हो सकता, उसको गच्छति गच्छामः में ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा प्रत्यय लगा के। वैसे ही संज्ञाओं के जो मूल रूप है वो भी बिना प्रत्यय लगाए उसका कहीं भी उपयोग नहीं होता, केवल क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोग होता है। तो प्रातिपदिक उसको कहेंगे और धातु इसको कहेंगे। तो यहां पर भी जो हम कह रहे थे कि वृंदावने यमुना अस्ति वर्तते, वृंदावन में यमुना है, ये यमुना शब्द का स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, लेकिन दिखने में प्रातिपदिक जैसा लगता है। प्रातिपदिक रूप भी यमुना का यही था, प्रत्यय लगने से पहले भी यमुना शब्द का रूप यही था यमुना। लेकिन प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय सु लगने के बाद भी रूप प्रातिपदिक जैसा ही रहा यमुना, लेकिन प्रत्यय लगने के बाद वाला ये रूप है। भले ही देखने में एक जैसा लगे, तभी तो व्याकरण पढ़ना पड़ता है इन चीजों को जानने के लिए। तो इसीलिए वृंदावने यमुना अस्ति, वृंदावन में यमुना है, यहां पर करता है प्रथमा विभक्ति यमुना में। लेकिन वृंदावन शब्द में कौन सी विभक्ति है? वृंदावन शब्द में सप्तमी अधिकरण विभक्ति है। वृंदावन में यमुना है, वृंदावन में, तो अधिष्ठान, लोकेशन, स्थान की सूचना देने के लिए
आधार की सूचना देने के लिए वृंदावन शब्द का प्रयोग। कहां पर यमुना है? यमुना का आधार क्या है? यमुना का आधार वृंदावन है। तो आधार यानी अधिकरण, अधिकरण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, वृंदावने यमुना वर्तते। दो वृंदावनों में यमुना है, दो वृंदावनों में यमुना है, तो उसका रूप कैसे बनेगा? वृंदावनयोः यमुना वर्तते। दो वृंदावनों में यमुना है। और बहुत सारे वृंदावनों में यमुना है, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में एक एक भौम वृंदावन है। तो बहुत सारे वृंदावनों की यदि चर्चा करनी हो तो बहुत सारे भौम वृंदावनों की एक साथ, वृंदावनेषु, बहुत सारे वृंदावनों में यमुना है। तो ये 7 विभक्तियों के 7 रूप बने। उसके बाद जो संबोधन का हमने आपको बताया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्णा। तो हे कृष्ण जो है दिखने में प्रातिपदिक जैसा है, लेकिन प्रातिपदिक नहीं है, विसर्ग लगा था, फिर बाद में विसर्ग को हटाया है, कृष्ण है, और फिर उसमें से हे कृष्ण बना है दोबारा। और उसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति जैसा ही रूप बनेगा संबोधन में, इसीलिए संबोधन को अलग से 8वीं विभक्ति नहीं मानी। तो प्रथमा विभक्ति में क्या है? कृष्ण, और संबोधन में क्या है? हे कृष्ण। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में क्या है? कृष्णौ, और संबोधन में क्या है? हे कृष्णौ। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या है? कृष्णाः। संबोधन के बहुवचन में क्या है? हे कृष्णाः। एक जैसे ही रूप है ना, सिर्फ पहले रूप को छोड़कर, ये सबको हटाया इसीलिए। तो इसीलिए ये 7 विभक्तियां हैं, वो भी 3 गुनी, इसलिए 21 रूप और फिर 24 रूप। और यहां पर या तो 90 या तो 180 रूप बनते हैं धातुओं के। तो ये जो हमारा श्लोक है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर् यजन्ति हि सुमेधसः। यहां पर कर्ता क्या है बताइए? कर्ता प्रथमा विभक्ति में कौन है? यहाँ ये समस्त क्रिया को करने वाले कौन है? सुमेधसः, बुद्धिमान लोग। लेकिन ये एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, द्विवचन या बहुवचन? एक सुमेधा व्यक्ति की बात चल रही है, 2 की, या 3 या 3 से अधिक सुमेधा व्यक्तियों की बात चल रही है? बहुवचन है, सुमेधसः। एक वचन में क्या रूप बनेगा? सुमेधा। एक वचन का जो रूप है वो प्रातिपदिक की भांति ही बनेगा सुमेधा, लेकिन बहुवचन में सुमेधसः हो जाएगा। तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन सुमेधसः कर्ता है। और क्रिया कौन सी है? क्योंकि कर्ता बहुवचन है, सुमेधसः बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। तो क्रिया भी यजंती, यजति नहीं, सुमेधा यजति, पर सुमेधसः यजंती। एक बुद्धिमान व्यक्ति यजन कर रहा है, सुमेधा यजति, लेकिन बहुत सारे बुद्धिमान लोग यजन कर रहे हैं, सुमेधसः यजंती। क्रिया भी तदनुरूप आकार ले लेगी संख्या को। और करण कारक क्या है इसमें? किसके माध्यम से आराधना हो रही है, किसके माध्यम से यजन हो रहा है? करण कारक क्या है? क्यों? तृतीया विभक्ति का रूप लगा है या नहीं? और तृतीया विभक्ति का भी एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन? रामेण रामाभ्याम रामैः, एक राम के द्वारा, 2 रामों के द्वारा, 3 या 3 से अधिक रामों के द्वारा। रामेण रामाभ्याम रामैः क्या है? यज्ञैः संकीर्तन प्रायैः, बहुत सारे संकीर्तन प्रायिक यज्ञों के द्वारा ये यजन हम कर रहे हैं। बुद्धिमान लोग ये जो आराधना कर रहे हैं, ये जो यजन कर रहे हैं, वो बहुत सारे यज्ञों के द्वारा कर रहे हैं। जो यज्ञ कैसे हैं? संकीर्तन प्राय है। तो संकीर्तन प्रायैः ये भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, और यज्ञैः ये भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है। लेकिन इन दोनों में विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है? मेन नाउन एंड द एडजेक्टिव। संकीर्तन प्रायैः क्या ये विशेषण है
या विशेष्य है? क्योंकि देखिए विशेषण विशेष्य दोनों को एक विभक्ति और एक वचन में रहना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, यदि विशेष्य अमुक विभक्ति में और अमुक वचन में है तो उसी वचन और उसी विभक्ति में विशेषण भी रहेगा। यदि यज्ञई है शब्द तृतीया विभक्ति के बहुवचन में है तो संकीर्तन प्रायई है भी तृतीया विभक्ति के बहुवचन का ही रूप होगा। उसका भी विशेषण और विशेष्य के रूप एक समान ही बनेंगे, लेकिन विशेषण उसे कहेंगे जैसे सफेद कमल, तो यहां पर विशेषण कौन सा शब्द है? सफेद। और कमल नहीं, विशेषण क्या है? सफेद। और विशेष्य क्या है? कमल। उसी प्रकार से यहां पर यज्ञई है और संकीर्तन प्रायई है। यहां पर विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है? बताइए जरा सोच के। यज्ञई है ही विशेष्य है, ठीक है। संकीर्तन प्रायई है विशेषण है। क्यों? क्योंकि संकीर्तन के द्वारा यज्ञ हो रहा है। लेकिन थोड़ा अर्थ थोड़ा और लिटरल रूप से बैठाने की कोशिश की। कैसे यज्ञ? जो कि संकीर्तन प्रधान है। कैसे यज्ञ जो कि संकीर्तन प्रधान है? संकीर्तन प्रधान यज्ञों के द्वारा। तो संकीर्तन प्रधान संकीर्तन प्रायई है, संकीर्तन प्रधान ये विशेषण हो गया, और विशेष्य है यज्ञई है। समझ गए ना आप? संकीर्तन प्रधान यज्ञों के द्वारा। नील कमल संकीर्तन प्रधान यज्ञ, तो यहाँ संकीर्तन प्रधान विशेषण है और यज्ञ जो है विशेष्य है, और दोनों एक ही वचन और एक ही विभक्ति में रहेंगे। अलग अलग विभक्ति और अलग अलग वचन में दोनों नहीं रह सकते। विशेषण विशेष्य का एक ही वचन एक ही विभक्ति रहता है, एक जैसा ही रूप दोनों के बनता है। यज्ञ तो ये जो है यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। यज्ञ है संकीर्तन प्राय है तृतीया विभक्ति है। यजंती क्रियापद है। सुमेधसः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ही क्या है? ही अव्यय है। ही का रूप कभी नहीं बदलता, एक जैसा ही रहता है। ही का मतलब है निश्चित रूप से। और कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, इसमें भी एक विशेषण है और दूसरे दो विशेष्य है। सॉरी, दो विशेषण है और एक विशेष्य है। ये तीन है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, ये तीन है। पहली पंक्ति को देखिए, यहां पर एक तो विशेषण है और दो उसके विशेष्य है। कृष्ण वर्ण जो है वो विशेषण है, त्विषा कृष्णम विशेष्य है। त्विषा और कृष्ण, तो इसका विशेषण दोनों ही है। कृष्ण वर्णम भी है और त्विषा कृष्णम भी है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम ये विशेष्य है। थोड़ा सा अजीब लगेगा पहले पहले सुनने में, लेकिन ये वास्तविकता है। कैसे? क्योंकि सांगोपांगास्त्र पार्षद है कौन, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा केवल कृष्ण वर्णम और त्विषा कृष्णम के द्वारा। जो पार्षदों के साथ प्रकट हो रहा है सांगोपांगास्त्र पार्षदम, जो अपने अंग उपांग और पार्षदों के साथ प्रकट हो रहा है, प्रकट होने वाला है, लेकिन उसका पता कैसे चलेगा कि वो है कौन? उसका पता केवल कृष्ण वर्णम और त्विषा कृष्णम के द्वारा पता लगेगा। इसीलिए कि हाँ वो कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण वर्णम, और उसकी कांति जो है अकृष्ण है, त्विषा अकृष्णम। इसीलिए सांगोपांगास्त्र पार्षदम विशेष्य है और कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम दो उसके विशेषण है। लेकिन तीनों की विभक्ति एक है, तीनों का वचन एक है। एक ही विभक्ति के दोनों तीनों हैं और एक ही वचन के तीनों हैं, क्योंकि विशेषण विशेष्य की विभक्ति और वचन अलग अलग नहीं रह सकते। जैसे हमने यज्ञई है और संकीर्तन प्रायई है में देखा, उसी प्रकार से। अब आप ये मुझे बताइए कि सुमेधसः तो प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। यजंती क्रियापद है, ही जो है अव्यय पद है। यज्ञई है और संकीर्तन प्रायई है, ये तृतीया विभक्ति है। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, ये कौन सी विभक्ति है?
कर्ता स्वयं सांगोपांगास्त्र पार्षद है क्या? यजंती क्रिया के जो कर्ता है वो तो सुमेधसः है, तो केवल प्रथमा विभक्ति में तो सुमेधसः आएंगे। बुद्धिमान लोग यजन कर रहे हैं, सांगोपांगास्त्र पार्षद जो गौर सुंदर है वो थोड़ी यजन कर रहे हैं स्वयं, तो वो कौन सा रूप है? इंग्लिश में थोड़ा इसको समझना है। हाँ। प्रथमा विभक्ति जिसको बोलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल सब्जेक्ट। इंग्लिश में ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। बिल्कुल। तो ये सिमिलर है जो आप समझा रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन अभी क्या है, बहुत वर्षों से अंग्रेजी का व्याकरण छूट गया है, तो अभी संस्कृत में तो इसको कर्ता बोलते हैं प्रथमा विभक्ति को, यानी जो स्वयं किसी क्रिया को करता है। हाँ हाँ। कर्ता को प्रिंसिपल जो मतलब डूअर जो, तो आंग्ल भाषा में उसका क्या पर्यायवाची बैठेगा इंग्लिश ग्रामर में कर्ता के लिए? वो तो डूअर है। और जो आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हाँ सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट होता है, तो सब्जेक्ट कैन बी डूअर आल्सो। ठीक है, लेकिन वो मेरे विचार से वहां हम न जाके उसको इसी रूप में समझे, क्योंकि ये दो अलग अलग व्याकरणों की यदि चर्चा करेंगे, अलग अलग भाषाओं की थोड़ा असामंजस्य हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, इनका तो यजन हो रहा है ना, जो कृष्ण वर्ण वाले हैं उनका तो यजन हो रहा है, जो त्विषा कृष्ण वाले हैं उनका तो यजन हो रहा है, जो सांगोपांगास्त्र पार्षद है उनका तो यजन हो रहा है। द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन है। और एक वचन में भी सांगोपांगास्त्र पार्षदम विशेष्य है और कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम उसके विशेषण है। तो इसमें कर्म भी आ गया, द्वितीय विभक्ति होने के कारण कर्म भी आ गया, ये संपूर्ण वाक्य है, संपूर्ण वाक्य है। कर्म भी आ गया, द्वितीय विभक्ति आ गई, तृतीय विभक्ति कर्ण आ गया, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही, फिर यजंती क्रियापद आया, सुमेधसः प्रथमा विभक्ति कर्ता आया, क्योंकि कर्ता का, क्रिया का और कर्म का, तीन का रहना तो बहुत आवश्यक है वाक्य में। दूसरी विभक्तियां चाहे हो या ना हो, वो एडिशनल है। और ही अव्यय पद भी आ गया, ये इसकी शोभा को और बढ़ा रहा है। और दो दो स्थान पर विशेषण विशेष्य आए, प्रथम चरण में भी विशेषण और विशेष्य आए और द्वितीय पंक्ति में भी विशेषण और विशेष्य आए। तो ये संपूर्ण वाक्य है। अब कल जो है इसकी और आगे चर्चा करेंगे, आज थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से चर्चा हुई, कल जो है फिर टीका का और उसका आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि।